बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है वर्सन जो प्रूफ फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारे पास सिर्फ 3 टाइप की इक्वेशन आई थी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये जो टॉपिक है मैं एक बार पहले बताना चाहूँगा, ये 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ होता है, लेकिन हमने वहाँ पर सिर्फ इक्वेशन का जिक्र किया था। तो इक्वेशन होती क्या है, यहाँ हमारे पास क्या पूरा वेरिफिकेशन है कि इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तीनों बड़े इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन मोशन और सेकंड और थर्ड तीनों में से एग्जाम्स में कोई ना कोई जरूर पूछी जाएगी, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा लिख लो। एक बार जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो हमने क्या वेरीफाई करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। और जो कि हमने पढ़ा हुआ है, जो v है हमारे पास क्या, वो क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a हमारे पास क्या है एक्सेलरेशन और बेटा t क्या है टाइम फैक्टर। क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे मीनिंग लिख दिया, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ए मोशन। और बेटा इधर सुनो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जबकि हमारे पास क्या है वेयर, s इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, t हमारे पास क्या टाइम है, 1/2 एक कांस्टेंट फैक्टर है, a हमारे पास क्या है एक्सेलरेशन है और t फिर से क्या हमारे पास टाइम फैक्टर। थर्ड हमारे पास क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर u स्क्वायर 2as, ये हमारे पास क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ ए मोशन। जबकि हमने देखा है v स्क्वायर क्या है फाइनल वेलोसिटी, u हमारे पास क्या है फिर से इनिशियल वेलोसिटी, 2 क्या है कांस्टेंट फैक्टर, a क्या है एक्सेलरेशन, s क्या है वही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। ये तीनों हमने क्या करनी है प्रूफ करनी है, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तीनों आज हमने क्या करनी है वेरीफाई करनी है। अब देखो हमने वेरीफाई किस हिसाब से करवाने के बाद समझो, देखो हमने ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है और जो कि एक चीज मैं पहले बताना चाहूंगा, ये तीनों चीजें यहाँ पर मेंशन की हुई है, वी यू ए टी सब चीजें यहाँ पर मीनिंग लिख लो ताकि समस्या ना रहे। कभी पूछो वी क्या है यू क्या है, तो मैं बार लिख देता हूँ, वे है v हमारे पास क्या है फाइनल वेलोसिटी, u हमारे पास क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a हमारे पास क्या है एक्सेलरेशन, ठीक है। स्मॉल t हमारे पास क्या है टाइम, s हमारे पास क्या है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये सब चीजें हमारे पास क्या है इस गिवन इक्वेशन के अंदर है। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, s हमारे पास क्या है डिस्प्लेसमेंट। ये सब इक्वेशन के अंदर पहले से ही दे रखी है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से किसी बच्चे को ये दिक्कत नहीं रहेगी। अब u क्या है v क्या है ये सब चीजें क्या है, तो v जहां पर दिखे समझ लेना वो हमारे पास क्या फाइनल वेलोसिटी, जहां पर u दिखे वो क्या है इनिशियल वेलोसिटी, जहां पे a दिखे वो क्या है एक्सेलरेशन, जहां पे t दिखे वो क्या है टाइम और जहां पर s दिखे वो क्या है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। अब इनका प्रूफ देखो, देखो हमने ये पढ़ा अच्छे से, देखो वी नो दैट जो एक्सेलरेशन होता है, इसको मैंने ए लिख दिया, एक्सेलरेशन ऑलवेज क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो वेलोसिटी तो वैसे देखा था तो v होना चाहिए ना, लेकिन ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये फाइनल वैसे इनिशियल माइनस हो रखा है इसलिए टोटल वेलोसिटी। देखा जाए तो इसको लिखना ऐसे चाहिए था ना, कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने ऐसा लिखना चाहिए था कि एक्सेलरेशन ऑलवेज इक्वल टू dv अपॉन dt, जबकि हमारे पास क्या चेंज इन द वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम। तो चेंज इन टाइम का मतलब और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, वही फैक्टर है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया, तो चेंज इन टाइम को कांस्टेंट टाइम t लिख दिया, तो टोटल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। क्लियर है।
तो ये हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, दोनों का डिफरेंस, और टी हमारे पास क्या है, टाइम फैक्टर। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई करके देखो, इसको लिखो ये इक्वेशन मान ली हमने कोई भी, अब इसको मल्टीप्लाई करवाओगे, ए की वैल्यू मल्टीप्लाई टी के साथ, तो क्या हो गया, ए इंटू टी, यहाँ पर क्या है, वी माइनस यू। अब यहाँ से v निकालोगे, u इधर आएगा प्लस हो गया, तो इसको लिखा जा सकता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज वेरिफिकेशन फॉर, या दिस इज प्रूफ फॉर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ए मोशन। देख लो, हमने एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा है एक्सेलरेशन के लिए, और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे लिख देना, ये यहाँ पर कि एक्सेलरेशन किसके बराबर है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, ये यहाँ पे लिख देना, इसलिए फाइनल में से इनिशियल माइनस हो गया, ये रिजल्ट आ गया। क्लियर है। तो ये जो इक्वेशन यूज हो रही है, इनको साथ के साथ यहाँ लिख लो। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, v बराबर है u प्लस ए टी, क्योंकि आगे इक्वेशन में ये यूज होंगी। एक ये वैल्यू है a की, a हमारे पास क्या है, v माइनस यू अपॉन टी, ये दोनों का यूज करके सेकंड और थर्ड को भी प्रूफ करवा दो। देखो, तो हमारे पास जो इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको अभी प्रूफ किया है। अब सेकंड और थर्ड ये तो बची हुई हैं, अब इनको देखो कैसे सोल्व करेंगे। हमने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है या जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, इन सब का हमारे पास क्या आया था, रिजल्ट आया था। क्लियर है। और वो रिजल्ट क्या आया था, देखो हमने पढ़ा होगा कि वेलोसिटी क्या किसकी इक्वल होती है, पहले वो लिखा हुआ कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, और साथ में क्या है, टाइम। अब ये जो वेलोसिटी है, यदि मैं इसको एवरेज वेलोसिटी लेके चल पड़ूं, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है, फाइनल इनिशियल दोनों जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2, ये तो आ गई टोटल वेलोसिटी, एक तरह से एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखना है, यहाँ पे एस लिखना है, और टी को क्या लिखना है, टाइम। बात आगे समझ, दोबारा समझ लो। वेलोसिटी हमारे पास क्या है, एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल और फाइनल डिवाइड बाय 2 टोटल वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट को भी थोड़ी देर पहले लिखा था, वो क्या था, एस लिखा था। टाइम हमारे पास क्या है, टी है, तो एस निकालोगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, एस इज इक्वल टू टी के अंदर मल्टीप्लाई वी प्लस यू डिवाइड बाय 2, और साथ में क्या है, टाइम। इसको लिखो इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। एस निकालोगे, टी अंदर मल्टीप्लाई, एस इज इक्वल टू वी प्लस यू डिवाइड बाई 2, साथ में बेटा क्या है, टाइम फैक्टर। क्लियर है। अब जो ये रिजल्ट आया हुआ है, यहाँ पर ये यदि जो टी है, ये टी निकालो, ये यहाँ पे पुट कर दो, या हम v की वैल्यू पुट करके देखें, बेटा आंसर निकल जाए। कैसे, देखो यहाँ जो रिजल्ट आया था इक्वेशन फर्स्ट का, ये क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये यहाँ पर v की वैल्यू पुट करवा दो, तो v की वैल्यू पुट करवाओगे कितना हो जाएगा, लिखो यहाँ पे we know that according to first equation of motion, first equation of motion वो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन का रिजल्ट। तो यहां पर पुट करवा दो, पुटिंग दिस इक्वेशन इन इक्वेशन 2, पुटिंग दिस रिजल्ट इन इक्वेशन 2। ये जो रिजल्ट आया हुआ है, इसको इक्वेशन 2 में पुट करा दो यहाँ पर, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, देखो
एक बार समझ गए यहाँ तक? देखो समझो, वेलोसिटी किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को लिखा है टी को लिखा टी, वेलोसिटी क्या है, ये एवरेज वेलोसिटी, इसलिए यहाँ से एस निकालेंगे, टी अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये बच गया। फर्स्ट इक्वेशन यूज करके यहाँ पुट करवा दो, आंसर निकल जाएगा। कैसे? हमारे पास ये इक्वेशन है, s इज इक्वल टू वी यू डिवाइड बाई 2, साथ में क्या है, टाइम। अब ये इक्वेशन यूज करवानी है v की जगह, आंसर आ जाएगा। देखो इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू u, v की वैल्यू क्या है, u प्लस ए टी, u प्लस ए टी अपॉन 2, और साथ में क्या है, टाइम। क्लियर है? अब देखो s एज इट इज है, u हमारे पास ये रहा, v की वैल्यू क्या है, v किसके बराबर होता है, u प्लस ए टी डिवाइड बाई 2, और t एज इट इज है, तो यहाँ लिख देना v है u इज इक्वल टू ए टी। तो कितना हो जाएगा, देखो s इज इक्वल टू u प्लस u कितना होगा, 2u हो गया, v प्लस u कितना हो गया, 2u, ए टी एज इट इज है डिवाइड 2, और मल्टीप्लीकेशन में क्या है, टाइम। अब टाइम को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू टाइम को अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे 2u और t, प्लस t को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो a t स्क्वायर और डिवाइड बाई 2। क्लियर है? देखो t अंदर मल्टीप्लाई, वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ तक पहुंच गए। अब एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है, हमने मैथ में पढ़ा होता है, क्या उसको बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। एक ऐसा मेथड जिससे इक्वेशन को अलग अलग किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। उससे अलग कर लो, कैसे, s इज इक्वल टू ये क्वांटिटी डिवाइड बाई दिस, ये क्वांटिटी डिवाइड बाई दिस, क्या हो जाएगा, 2ut डिवाइड बाई 2 प्लस 8 स्क्वायर अपॉन 2। देखो क्या किया है, ये जो क्वांटिटी है इसके डिवाइड में 2 कर दिया, ये जो क्वांटिटी है इसके डिवाइड में 2 कर दिया। बेटा दोबारा समझ लो, किसी को समझ ना आया हो एक बार समझो। s किसके बराबर है, v प्लस u डिवाइड बाई 2 इंटू टी, v की वैल्यू यहाँ पुट करवा दी u प्लस ए टी। क्लियर है? अब u और u कितने हो गए, 2u हो गए, a और t एज इट इज, 2 एज इट इज, t एज इट इज। ठीक है, अब t को अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे 2u इंटू टी, a और t का स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई 2 एज इट इज। इसको अलग अलग करवा सकते हैं जब एलसीएम सेम है, ये डिवाइड बाई ये और ये डिवाइड बाई ये। अब यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो रिजल्ट क्या बच गया हमारे पास, जो रिजल्ट आया है वो क्या है, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद s इज इक्वल टू यू टी प्लस 8 स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा जा सकता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस, यहाँ पर क्या है 2 का भी निकाल दो, 1/2 और 8 स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? u और t एज इट इज कंपोनेंट है, 80 स्क्वायर बाई 2 है, इसको यहाँ पे 1/2 कर दिया और 80 स्क्वायर एज इट इज। क्लियर है? तो बेटा ये हमारे पास कौन सी एक तरह से जो हमारे पास रिजल्ट निकालने के बाद, दिस इज कॉल्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ ए मोशन। ये आ गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन, और जबकि सेकंड इक्वेशन यही है। क्लियर है? अब नेक्स्ट लिखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी का इस्तेमाल करो कि लिखो वी नो दैट जो एस आया है हमारे पास वो क्या है, v प्लस यू डिवाइड बाई 2 और साथ में क्या है t। ये तो हमने यहाँ तक लिख लिया।
कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया एस किसके इक्वल है v प्लस u डिवाइड बाई 2 और साथ में क्या है t। यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है। ये जो t की वैल्यू है यहाँ से t निकालोगे तो लिखो इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया हमने इसका नाम समझने के लिए, ठीक है। अब लिखो वी नो दैट ए किसके इक्वल होता है एक्सेलरेशन v माइनस यू डिवाइड बाई टी होता है, ठीक है। अब यहाँ से t की वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाई ए हो जाएगा। ये हो गया t की वैल्यू, v माइनस यू ए डिवाइड में आ गया, ये t आ गया। ये t की वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो तो क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू v प्लस यू डिवाइड बाई 2। देखो s एज इट इज है, v एज इट इज है, u कंपोनेंट एज इट इज है, डिवाइड 2 एज इट इज है। जो t है ये t की वैल्यू क्या है ये वाली पुट कर दो, कितना हो जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाई ए। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दो, थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। कैसे करना मल्टीप्लाई देखो, यहाँ तक समझ लो, यहाँ तक तो हमने कर लिया। जो ये रिजल्ट होता है हमें पता है a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी होता है। t यहाँ से निकालोगे a इसके नीचे आ गया, ठीक है। ये t की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। आगे देखो t की वैल्यू पुट करने के बाद ये बच गया, तो देखो आगे तो जो ये इक्वेशन आई हुई है इसको जनरली क्या कर सकते हैं आगे जब लिखने के लिए, देखो s इज इक्वल टू v प्लस u डिवाइड बाई 2 और साथ में क्या है v माइनस u डिवाइड बाई a। मल्टीप्लाई कराओ अंदर, आंसर आ जाएगा। देखो s इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 से, तो v प्लस यू v माइनस यू अपॉन 2a। ये तो है ये जनरल फॉर्मूला, ठीक है। और u की मल्टीप्लाई अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा v की मल्टीप्लाई v से, कितना हो गया v स्क्वायर, v की मल्टीप्लाई u से माइनस uv, u की मल्टीप्लाई v से uv माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। अब एक चीज वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कैसे a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते थे। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीधा आंसर आ जाता। ये कटना करना पड़ता है ऐसे, तो क्या हो गया रिजल्ट s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, देखो एक तरह से आंसर आ गया। 2a की मल्टीप्लाई ऐसे करवा दो, v स्क्वायर u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। और ये इक्वेशन कौन सी है, थर्ड इक्वेशन। क्लियर बेटा, एक बार समझ लो, बड़ा आसान सा रिजल्ट है और बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। हमने यहाँ तक फॉर्मूला पढ़ लिया, s किसके इक्वल है v प्लस यू डिवाइड बाई 2 और v माइनस यू डिवाइड बाई a। 2 की मल्टीप्लाई a से 2a हो गया, v प्लस यू v माइनस यू ये क्वांटिटी एज इट इज है। v की मल्टीप्लाई v से v स्क्वायर हो गया, v की मल्टीप्लाई u से माइनस यू v हो गया, v की u से प्लस यू v इंटू यू माइनस यू स्क्वायर और 2a एज इट इज है। दोनों टर्म कैंसिल, v स्क्वायर में से u स्क्वायर डिवाइड बाई 2a है, ये रिजल्ट आ गया। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है बेटा, यहाँ तक करो, ठीक है। उसके बाद मैं कल करवाऊंगा तुम्हारे, तो यहाँ तक तो कर ही लेना। तो बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। कोई भी समस्या आती है इनसे तो बेटा पूछ सकते हो।
दोबारा फिर समझ लो, ये जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन, एग्जाम्स में ज़रूर आती हैं। इसके दो पार्ट हैं, एक ग्राफिकल मेथड होता है, एक मैथमेटिकली होता है। दोनों में से कोई भी कर सकते हो। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी स्टूडेंट हैं वो ये मैथमेटिकली समझ सकते हैं। बड़ा इजी है, आसान है, इम्पोर्टेंट है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड। 3 नंबर में जरूर पूछी जाती है। हो सकता है ये 3 मार्क्स में पूछ लें, हो सकता है ये 3 मार्क्स में पूछ ले सेकंड या थर्ड इक्वेशन। एग्जाम्स में बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन आएगा, प्रूफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या प्रूफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या प्रूफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग आइदर ग्राफिकल मेथड और वैसे जनरली मेथड, सिंपल मेथड इसको बोल रहे हैं। तीनों में से कोई भी इक्वेशन कैसी बन के आए आराम से उसको निकाला जा सकता है। तो बेटा यदि कोई समस्या है अभी पूछ लो। तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।